ਓਂਕਾਰ सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां जो पिछले कई समय तो आरंभ कीतियां हुई ने। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। पशुओं के जीवन विचों गुण अवगुण लैके सतगुरां ने जो विचार साडी झोली च उन्हां दी लड़ीवार विचार अज जो 11वें नंबर ते सतगुरां ने चूहे का जिक्र किया है। आपां विचार आरंभ करिए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। गुरबाणी दे विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे 41 नंबर पन्ने दे उत्ते गुरु रामदास महाराज श्री राग दे अंदर पहली बार चूहे का जिक्र करते हैं। चूहे दे 4 नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए ने। चूहे नूं मूसा भी कहते हैं, मूस भी कहते हैं, चूहा भी शब्द आया है और उंदर शब्द भी आया है। 4 नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हैं। 10 पंक्तियां चूहे दे प्रथाएं सानू जो उपदेश दिता है सतगुरां ने। 10 पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब दे विच आईयां हैं। चूहे कई प्रकार दे होंदे ने, छोटे होंदे ने, वड्डे होंदे ने, कुछ पालतू होंदे ने, कुछ आवारा किस्म दे भी होंदे ने। चूहे तो मनुख नूं कोई खास लाभ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि चूहे दा काम इक्को ही है भी देना, टुक देना। चूहा जिथे भी होएगा ना कुछ नुकसान ही करेगा, फायदा कुछ भी नहीं है। चूहे तो ही 1918 दे विच एक वड्डी बीमारी फैली सी फ्लैग दी। जैसे अज करोना की बीमारी है, उस समय फ्लैग की बीमारी चली सी, जिस विच केवल भारत दे विच 1 करोड़ तो वध बंदे मौत दे घाट उतर गए सन। 1 करोड़ तो भी वध। चूहे का फायदा कोई नहीं है, इन्हें घर दे विच नुकसान ही करना है। ज़मीन खोदेगा,
टोए कर देगा, खुड्डां बना देगा, कपड़े टुक देंदा वे, किताबां टुक देंदा वे, खाण पीण दीयां वस्तुआं नूं खराब कर देंदा वे। इहदा लाभ कोई नहीं है बिल्कुल भी। फिर चूहे नूं वैसे गणेश दी सवारी मन्निया जाता है, लेकिन लोग पत्थर दे चूहे की तो पूजा करते हैं, पर जे जिउंदा चूहा घर विच आ जाए तो उन्होंने फिर मार देंदे हन। वैसे गणेश की सवारी मन्नी जाती है चूहे नूं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जो बार बार सतगुरां ने जिक्र किया है, चूहे दा जो इक्को ही काम है, टुक देना, कट देना, कुतर देना। महाराज ने उसे नूं आधार बना के सानू बहुत वड्डा उपदेश समझाण दी कोशिश की है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी जिथे जिक्र करते हैं कि दिनस चढ़े फिर आथवे रैण सबाई जाए, आव कटे नर ना बुझे नित मूसा लाज टुकाए। मूसा कहते हैं चूहे नूं। चूहे दा काम है टुक देना। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे समझा रहे हैं कि रात दिन जड़े ने ना, ये मनुख दे जीवन विच आउंदे ने जांदे ने, ते दो चूहे मिल के आव कटे नर ना बुझे नित मूसा लाज टुकाए। जैसे चूहा किसी रस्सी नूं टुक देंदा ना, कट देंदा वे, गुरु रामदास महाराज कहते हैं कि दो तरह के चूहे मनुख की जिंदगी रूपी जो रस्सी है ना, उसनू रात दिन टुकदे पे ने। रात ते दिन, जैसे काले चूहे होंदे ने, चिट्टे चूहे होंदे ने। रात दे काले चूहे ने, दिन दे चिट्टे चूहे हैं। आव कटे नर ना बूझे नित मूसा लाज टुकाए। सतगुरां ने चूहे नूं आधार बना के, जैसे कल आपां सरवण कीता सी कि बाबा फरीद ने काल नूं कौआ आख्या वे, कां आख्या वे काल नूं। कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस। बाबा फरीद जी काल नूं, समय नूं कां आखदे ने, क्योंकि कां दा काम है मांस खाना। समय दा काम ही है खा जाना। समा जिसनूं बनांदा है उसनूं खा जांदा वे। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि चूहे दा काम है कुतर देना, समय दा काम भी है कुतर देना। सतगुरां ने समय नूं, काल नूं, मौत नूं चूहा आख्या। ये तेरी जिंदगी नूं रात दिन टुकदे पे ने, कुतरदे पे हन। मनुख सोचदा भी शायद मेरी उम्र वड्डी होंदी पई है। भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि जननी जानत है सुत वड्डा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद कटत है। मां समझदी है कि मेरे बच्चे की उम्र जिहड़ी है ना वो वड्डी होंदी पई है, पर भगत कबीर साहब कहते हैं कि इस मां नूं ये नहीं पता कि उम्र वड्डी नहीं होंदी पई, काल रूपी चूहा उम्र नूं कुतरदा पिया है, ये नित छोटी होंदी पई है, वड्डी नहीं होंदी पई है। जैसे मैं कई बारी अर्ज की है कि मनुख की अगर 80 साल की उम्र है, अगर 40 साल उम्र निकल गई है, बंदा 40 साल छोटा हो गया, वो वड्डा नहीं होया है, वो 40 साल छोटा हो गया है। किसी की 60 साल उम्र हो गई है तो वो 60 साल छोटा हो गया, वड्डा नहीं हो गया है।
लेकिन छोटा होना सानू पसंद नहीं होंदा। इस वास्ते असी कह दिंदे कि असी वड्डे हो गए हाँ, मैं वड्डा हो रहा हाँ। महाराज कहते ने जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। जेड़े दिन आए ने ना ये सब चले जाने हैं, सब जाणगे, सब कुछ जाएगा। करना कूच रहन थिर नाही। इत्थों असी कूच करना है, असी जाना है। इत्थे सदीवी काल असी रह नहीं जाना है। मनुख ने हमेशा कोई इत्थे संसार विच रह नहीं जाना है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ते ताई आखदे ने भी चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है, फूटे कट ज्यों पानी। जैसे टुटे हुए घड़े दे विचों बूंद बूंद करके पानी निकल जाता है ना, एक दिन घड़ा खाली हो जाता है। इसे तरह ही साढ़े इस शरीर रूपी घड़े दे विचों बूंद बूंद करके इस श्वासां दे राही पानी निकलदा पिया वे। एक एक श्वास, एक एक बूंद। ते जिथे लीकेज होवे ना, उत्ते भावें कितनी वड्डियां टंकियां क्यों ना होन, वड्डे घड़े क्यों ना होन, वो एक दिन ते खाली हो ही जांदे ना। साडे ये श्वास भी छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। इते एक एक श्वास साडा जो निकलदा पिया है, साडी उम्र छोटी आउंदी पई है। महाराज कहंदे ने काल रूपी चूहा साडी इस जिंदगी दी डोर नूं टुकदा पिया, नित कुतरदा पिया, इस ते कटदा पिया ते ओह छोटी आउंदी पई है। जैसे जल ते बुदबुदा उपजे बिनसे, नीत जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। जग रचना परमात्मा ने बनाई ऐसी है कि जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। अज या कल काल रूपी चूहा जो साडी जीवन दी डोर नूं कुतरदा पिया ना, एक दिन खत्म हो जानी है साडी, ये खत्म होवेगी। पर मनुख जिहड़ा है ना, माया दे विच लग के भुल जांदा है कि संसार तो एक दिन जाना भी है। असी बड़े सुंदर बोल ने किसी शायर दे, वो कहंदा भी ऐ जिंदगी अब तू ही बता, मैं तुझसे मोहब्बत करूं तो क्यों करूं। ऐ जिंदगी अब तू ही बता, मैं तुझसे मोहब्बत करूं तो क्यों। तेरी तो हर सांस मेरी उम्र घटा रही है। जिंदगी नाल प्यार करां ते क्यों करां, ये ते एक एक श्वास दे नाल जिंदगी जो है ये कटदी पई है। कटदी पई है तो एक दिन ख़त्म हो जावांगे। फिर मैं फिर दोहरा दियां, काल रूपी समय रूपी चूहा साडी इस जिंदगी नूं टुकदा पिया वे, कटदा पिया वे, दिनों दिन कटदा पिया, दिन रात कटदा पिया। इन्हें एक दिन ख़त्म हो जाना। तो जदों ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर कोई जोर साडा नहीं चलना है, फिर कोई जोर नहीं चलेगा। फिर तो इस तरह समझ लो कि ना कुछ पेश चली, ना उज़र ना इनकार हुआ। ना कुछ पेश चली, ना उज़र ना इनकार हुआ। मौत के शिकंजे में जब भी बंदा गिरफ्तार हुआ, बंदा मौत दे पंजे दे विच जद गिरफ्तार हो जाता है ना, फिर कोई उज़र नहीं चलता है, कोई जोर नहीं चलता है। ना बंदा फिर इनकार ही कर सकता है कि मैं नहीं जाना है, मैं नहीं मरना है। इत्थे ते रावण वर्गे नहीं रह गए। लंका सा कोट समुंद सी खाई, तह रावण कर खबर ना पाई। रावण नूं भी खबर नहीं हो सकी।
वो भी संसार तो गया। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। राम नूं भी संसार तो जाना पिया ते रावण नूं भी संसार तो जाना पिया। कीड़ी तो लैके हाथी तक, पंछियां दे विच जीव जंतुआं तक जो भी संसार विच आया है, काल रूपी चूहा उसदी जिंदगी रूप डोरी नूं कटदा पिया वे। क्योंकि चूहे दा काम ही है कट देना, कुतर देना। गुरबाणी विच मूल रूप दे विच चूहे दे इसे अवगुण नूं आधार बना के विचार साडी चोली विच पाया महाराज ने। चूहे दा काम है कुतर देना। जिंदगी दी डोर नूं कुतरदा पिया, पर मनुख जिहड़ा है ना माया दे स्वाद दे विच फसिया होया इस गल नूं भुल ही जांदा वे कि मैं भी कदी संसार तो जाना है, तो मैं भी एक दिन मर जाना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने कि शक्कर खंड माया तन मिठी, हम तो पंड ऊंचाई है। रात अनेरी सूजस नाही, लज टूकस मूसा पाई रहे। बंदा कई पंडां सिर ते चुक के ना तो चलदा रहिंदा है। संसार दियां कई पंडां, परिवार दी पंड चुकी है, कारोबार दी पंड चुकी हुई है, समाज दियां पंडां चुकियां हुई ने। ये चलदा पिया वे। ये सोचदा भी शायद मैं ही सारा भार ढो लैना वे, पर महाराज कहंदे ने कि जेड़ा काल रूपी मूसा है ना, जो चूहा है, वो तेरी जिंदगी दी लज नूं टुकदा पिया वे। तू इतने भार ते चुक ले ने, इतनियां जिम्मेदारियां ते तू चुकदा पिया ना, पर एक जिम्मेदारी होर भी जो तेरी है कि परमेश्वर दा नाम सिमरन करना, तो वो तो नहीं ना करदा पिया तू। उंज संसार दे बोझ तले दबिया होया रात दिन भज दौड़ करदा पिया वे। जिवें चूहा हुंदा ना, बड़ी फुर्ती आउंदी है, वो तरह तरह दीयां चीज़ां लिजा के अपनी खुड दे विच इकट्ठियां कर लैंदा वे। बंदे दा भी यही काम है बस। उहदी खुड थोड़ी छोटी है, साडी खुड थोड़ी वड्डी बनी हुई है बस। वो उसदा घर है, ये साडा घर है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने कि माया रूपी मिठे दे विच फस के बंदा ये भुल जांदा है कि काल रूपी चूहा साडी जिंदगी दी डोर नूं कटदा पिया है। अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाहे मिटाई। रात दिन साडी उम्र काल रूपी चूहा कटदा पिया, पर मनुख जिहड़ा है ना, ये खूह दे विच डिगदा पिया ते मिठाई खांदा पिया। महाभारत विच एक कथा है कि एक बंदा जंगल दे विच, एक पासों हनेरी चल पई, एक पासे अग लगी हुई है, एक पासे नदी दे विच हड़ आया होया, एक पासे खूह है। बचण दा इहदे वास्ते कोई रस्ता नहीं है। खूह दे कोल एक पेड़ सी, दरखत दी एक टाणी दे उत्ते लटक के इन्हें अपनी जान बचाने की कोशिश की है। जिस टाणी नूं पकड़ के लटकिया होया सी ना, उपर मधुमक्खी दा छत्ता है ते उपरों रस चौंदा पिया है, शहद। वो सीधा इहदे मूँह विच पैंदा पिया। उस मधुमक्खी दे रस दी मिठास दे विच भुल ही गया कि जिस डाल दे उत्ते मैं लटकिया होया ना, उस डगाल नूं चूहे कटदे पे ने। ते जद उन्होंने कट दी तो फिर डिग्गा कित्थे? खूह दे विच डिग के इसकी मौत हो गई। ये एक दृष्टांत बनाया है कि मनुख चारे पासे तो संसार दे विच किधरे विकारां दी आंधी आई हुई है, किधरे पदार्थां दे हड़ आए हुए ने, किधरे रसां कसां दी हनेरी चलदी पई है, ते किधरे
परिवार दे मोह रूपी खूह हन ते रात दे दिन दो चूहे साडी इस जिंदगी दी डाल जिहदे उत्ते असीं लटके होए आ ना उसनूं कटदे पए ने। जिस दिन वो कट्टी गई ना साडी खूह विच डिग के मौत हो जानी है। पर मनुख जिहड़ा है ना ये समझदा नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह ते कहंदे ने कि बच किसे ने भी नहीं जाना है कि बारे बूढ़े तरने भैया सबहू जम ले जाई है रे मानस बपरा मूसा कीनो मीच बिलैया खाई है रे। हुण इत्थे महाराज कहंदे ने कि बंदा जिहड़ा है ना चूहा बनिया होया, मनुख चूहे की तरह है। जैसे बिल्ली चूहे नूं खा जाती है ना, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने कि भावें वड्डा है ते भावें छोटा है ते भावें बुजुर्ग है, बारे बूढ़े तरने पईया कोई भी होवे कि बारे बालक होवे बुढ़े बुजुर्ग होवे तरना जवान बंदा होवे, एक काल रूपी बिल्ली ने चूहे की तरह सानू खा जाना है। एक दिन बचना किसी ने भी नहीं है। मौत से भला किसकी यारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। क्योंकि चूहे का कम ही है टुक देना। मस्कीन साहब जी ने बड़े सुंदर विचार साड़ी झोली च पाए सन। उन्होंने एक शेर सरवण कराया सी सानू। ई चुनी अरकाने दौलत मुल्क वीराने शबद गर गंभीरो सग वजीरो मूस दीवाने शबद। थोड़ा जा मैं अपने सब्जैक्ट तो बाहर जान लगा, लेकिन गल जो कीती है ना कि टुकण दी जो कुतरन दी गल कीती है। मस्कीन साहब जी सरवण करांदे सन कि जिस देश दे विच राजा होवे जिवें बगियाड़ हुंदा वे, गर गंभीरो सग वजीरो वजीर जिहड़ा है वो कुत्ते की तरह होवे, मूस दीवाने शबद ते जिहड़ा दीवान है ना वो चूहे की तरह होवे, राजा होवे बगियाड़ की तरह जो सब नूं खाण दा ही काम करे, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ खाण दा काम। गरीबां नूं खा जाए, कई कौमां नूं खा जावे, सभ्यता नूं खा जावे, कईयां दे धर्मां नूं खा जावे, उहदा खाण दा ही काम होवे। जैसे बगियाड़ दा काम है मांस खाना, छोटे जानवरां नूं खा जाना, छोटे लोकां नूं खा जाना। राजा होवे जैसे बगियाड़ है। और सग वजीरो वजीर जिहड़ा है वो कुत्ते की तरह होवे, वे खामखा जने खने दे उत्ते भौंकना ही है। बस कोई कुछ गल करन लगे उहदे करन तो पहले उसनूं भौंक के ते चुप करा देना, उहनूं कट लैना। राजे दा बचिया कुचिया जो मांस होंदा है वो खाना, जैसे रत पित कुत्ते चट जाओ। ते जिहड़ा दीवान है ना उहदा कम है, दीवान है वो चूहे वर्गा है, मूस दीवाने शबद। ते चूहे दा कम होना टुक देना, ते दीवान जिहड़ा ऐसा होवे कि जिहड़ा सब नूं टुक देवे। किसी दी कोई गल है दरबार भी चाहिए उन्होंने टुक देवे, उन्होंने पहुँचण ही ना देवे राजे तक। जिस देश दे विच ऐसे हालात होन, राजा होवे बगियाड़ दी तरह ते दीवान होवे चूहे दी तरह, वजीर होवे कुत्ते दी तरह, तो ये शायर जो कहता है कि वो देश हर हालत दे विच बर्बाद होना ही होना है, जैसे हुण दे हालात चलते पे ने। असी देखते हैं हुण गरीबां दे खा गए हैं, गरीबां दियां जिहड़ियां योजनावां सन उन्हां नूं खा गए ने, नौकरियां खा जांदे ने, धर्मां नूं खा रहे हैं, दबाण दी कोशिश की जा रही है, टुकण दी कोशिश की जा रही है।
ਬਹੁਤਾ ਤੇ मैं देखदा कि सिखां नूं टुक्कण दी कोशिश कीती है। सिख इतिहास नूं खा गए हन, टुक दिता है। सिख धर्म नूं खाण दी कोशिश कीती जा रही है। रहत मर्यादा नूं टुक्कण दी कोशिश कीती जा रही है। सिख दानी ने, परोपकारी ने, नितनेमी ने सब टुक्कण दी कोशिश कर रहे हैं। हुण ते साडे अपने भी इस तरह करन लग पे ने। कोई भी टुक्कण दा ही काम करदे पे ने। किसी दी कोई गल है, टुक के रख दो उसनूं, बस टुक्की जा रहे हैं। खैर, चूहे दा काम है टुक देना। काल रूपी चूहा साडी जिंदगी नूं रात दिन टुकदा पिया, लेकिन मनुख माया दी मिठास दे विच फसिया होया ये सब कुछ भुल जांदा वे। महाराज ने मन नूं भी चूहा आख्या वे। रे मन मूस बिला में गर्भत, करतब करत महामुगना, संपत दौल चोल संग चूले, माया मगध फिरत गुगना। मन जिहड़ा है ना, रे मन मूस बिला में गर्भत, बिला कहंदे ने बिल नूं। शरीर रूपी बिल दे विच वड़िया होया मन रूपी चूहा ये अंदर हंकार करदा पिया, उछल कूद करदा पिया। जिवें चूहा एक जगह ते टिक के बहिंदा नहीं ना, ये मन भी साडा अंदर इस तन रूपी खुड दे विच हंकार करदा पिया, ये टिक के बहिंदा नहीं है किधरे भी। महाराज ने कई पहलुओं द्वारा सानू समझाण दी कोशिश कीती है। हुण जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढाया। जम नूं उसनूं भी मूसा आख्या वे, उन्होंने भी चूहा आख्या। जम रूपी चूहा साडी इस जिंदगी नूं कुतरदा पिया वे। पर महाराज कहंदे ने कि हर करते मार कढाया, लेकिन करता पुरख जे असी उसकी शरण विच चले जाइए ना, तो वो इस चूहे नूं मार के बाहर कढ़ सकते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ी कमाल दी पंक्तियां द्वारा सानू समझाण दी कोशिश की है ते प्रमाण दिता है चूहे दा। भाई साहब कहंदे ने कि मनुख जिहड़ा है ना, माया रूपी मिठास दे विच फस के परिवार रूपी खूह दे विच डुब के इहदी मौत होंदी है। ये भुल जाता है कि मैं जो कुछ इकट्ठा करदा पिया ना, वो मेरा नहीं है। जैसे तर खोद खोद कर बिल साजे मूसा, बैसत सरप धाए खाए ताहे मार के। चूहा बड़ी मेहनत करदा वे, बिल खोददा वे, बड़ी मेहनत लगदी है। फिर उहदे विच कई तरह के साजो समान लिया के इकट्ठे करदा वे। खाण पीण दीआं चीज़ां वस्तुआं सोचदा भी शायद मैं इहदे विच हमेशा वास्ते रह जाना, ये जो कुछ मैं इकट्ठा करदा पिया ना, ये सब मेरे वास्ते है। पर भाई साहब कहंदे ने पैसत सरप धाए खाए ताहे मार के। बिल बना के इसने समान समून इकट्ठा करके उहदे विच अजे सुख दा साह लिया ही सी, ते भाई साहब कहंदे ने उपरों सप आ गया। सप ने बिल दे विच वड़ के चूहे नूं भी खा लिया ते बिल दे उत्ते कब्जा भी कर लिया है। बिल बनाया सी चूहे ने अपने वास्ते, पर भाई साहब कहंदे ने सप ने आके चूहे नूं भी खा लिया ते बिल दे उत्ते कब्जा भी कर लिया है। हुण अगली पंक्ति जो भाई साहब कहंदे ने तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूड़ अंत काल छाड़ चले दोनों कर झाड़ के। जिस तरह चूहा बड़ी मेहनत करके बिल बनांदा है, उहदे विच रहिंदा है, सप आके उहनूं खा जांदा है, बिल दे उत्ते कब्जा कर लैंदा है। भाई साहब कहंदे ने तैसे कोट पाप कर माया जोड़ जोड़ मूड़ अंत काल छाड़ चले दोनों कर झाड़ के।
इसे तरह ही बंदा कई तरह के पाप करके, क्योंकि पापा बाजों होवे नाही मोया साथ ना जाई, कई तरह के पाप कर करके गरीबां नूं लुट के, किसी दे हक मार के, किसी कोलों खो के या मेहनत करके बंदा कई तरह के सुख इकट्ठे करदा है, लेकिन काल रूपी सप आके इसनूं खा जांदा है। सब कुछ उत्थे ही पिया रह जांदा है, सारा कुछ। चले जुआरी दोए हथ झाड़, बंदा मेहनत करदा है बड़ी, बई मैं बुढ़ापे विच बैठ के आराम नाल खावांगा, सारा सारा दिन मेहनत करदा है, रात दिन भज दौड़ करदा है भी पैसे इकट्ठे कर लवां, सुख इकट्ठे कर लवां। ना रोटी खाण दा फिकर, ना पीण दा फिकर, ना राती सौण दा फिकर, ना परिवार नूं टाइम दे सकदा वे, भज दौड़ लगी हुई है बस। किदे वास्ते? धन इकट्ठा कर लवां, सुख इकट्ठे कर लवां, बुढ़ापे विच बह के आराम नाल खावांगा। और जिस वेले 50 साल तो उत्ते उम्र निकल जाती है ना, तो क्योंकि भज दौड़ बड़ी कीती है, मेहनत बड़ी कीती है, फिर कई तरह दीयां बीमारियां लग जांदियां। फिर जिहड़ी भज दौड़ करके पैसा इकट्ठा कीता है ना, 50 साल तो बाद उही पैसा, उही धन फिर इहदा बीमारियां दे उत्ते लग जांदा। धन कमाण वास्ते शरीर नूं खर्च कर दिता, शरीर गवा लिया, शरीर नूं बचाण वास्ते धन गवा लिया, ना धन बचिया ते ना तन बचिया। कबीर साहब कहंदे ने चले जुआरी दोए हथ झाड़। जिवें जुआरी सब कुछ हार के दोनों हाथ छंड के उठ जाता ना, बंदे दी भी यही हालत होंदी है। सोचदा भी शायद सब कुछ मेरा ही है, पर महाराज कहते ने कि तेरा कुछ भी नहीं है। तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक साची जान। महाराज कहते ने इहदे विच तेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी तू इकट्ठा किया होया, रावण तो ज़्यादा तो असी इकट्ठा नहीं ना कर सकते, उन्हें तो सोने की लंका बना ली सी। तो महाराज तो कहते ने कि लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। नाल तो रावण भी कुछ नहीं लैके गया, इकट्ठा तो उन्हें बड़ा कुछ किया सी, सोने की लंका उन्हें बनाई सी। पर एक छिन दे विच सब कुछ पराया हो जाना है। एक छिन दे विच मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छतर चले था देही गर्जन खाई। सर्ब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई, कहाँ गए दर बांधे हाथी छिन में भई पराई। एक छिन दे विच जिन्हां दा इतना वड्डा राज सी, 12 जोजन छतर चले था, 12 जोजन तक जिन्हां दा राज चलदा सी, पर एक छिन दे विच छिन में पई पराई। छिन दे विच सब कुछ पराया हो जाता है, एक छिन दे विच ही बस। बड़े सुंदर बोल ने एक विद्वान दे, कहंदा चाहे जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे मोती, पर इतना याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन दे विच जेब नहीं होंदी, नाल ते साडे कुछ भी नहीं जाना है। ये जिहड़े परिवार दे संगी साथी हैं भी सही ना, तो इन्हां ने जाना भी है, तो शमशान घाट तक ही जाना है। तो उत्थे जाके भी इन्हां ने, कबीर साहब कहते ने कबीर कोडी कोडी जोर के, जोरे लाख करोड़, चलती बार न कछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। तन दे उत्ते जिहड़े कपड़े ना वो भी उन्होंने ला लैने। मैं कई बारी देखता शमशान घाट दे विच घर विच जिहड़े रोंडे पिटदे पे हुंदे ना मरण वाले नूं, शमशान विच जाके उहदे तन दे उत्ते जो कीमती वस्तुआं होंदियां नूं आप ही लांदे पे हुंदे ने, भी ला लो हुण इहदे किसे काम दियां नहीं हन।
ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਟੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਣ ਦਿਓ, ਆਣ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੱਕੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਟਾ ਪੀਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੀਸਣਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਵਾਰ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ ਆਟਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਵਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਾਜ ਜੇ ਚੁਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਮਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਓ, ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਓ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ, ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੰਡਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। इस वास्ते भगत कबीर साहब कहते हैं कि कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। इस तो पहले कि काल रूपी चूहा साड़ी जिंदगी की डोर नूं टुक देवे, जिंदगी समाप्त हो जावे, राम नाम है लूट। सिमरन करिए, बंदगी करिए, नहीं तो फिर काल रूपी चूहे ने तो अपना काम करी जाना है। महाराज सच्चे पातशाह जी किरपा करन। ऊंदर तूंदर पास तरीजे, तुर की सेवा राम रजीजे, नानक नाम मिले किरपा प्रभ कीजे। अरदास करिए सच्चे पातशाह अपने नाम दी दात साड़ी झोली विच पाण। भुलां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।